Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. अभी हम मैं अगर मुझे 5, 6, 7 मिनट और मिल जाए तो हम लोग 10 मिनट तक बलदेव विद्या भूषण और उसका गंगा माता का गुणगान कर सकते हैं। तो भी मानो प्रभु। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। तो चलो, बलदेव विद्या भूषण इनका आज तिरुभाव तिथि महोत्सव, राइट। तो बलदेव विद्या भूषण के बारे में हम विशेष रूप से कहाँ पढ़ते हैं? टीकाओं के बारे में। भागवत का जो वेदांत सूत्र है ये बलदेव विद्या भूषण की कृपा के माध्यम से। तो हम लोग भागवत आप पढ़ रहे हैं, तो ये भागवत की जितनी अंडरस्टैंडिंग है या भगवान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमें प्रेम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से भागवत जो आगे तक हम तक आई है सही रूप में देखा जाए वो श्री बलदेव विद्या भूषण की कृपा के माध्यम से। तो उनके बारे में गुणगान थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो इनके जो वास्तविक एक नाम इसको पुकारते हैं श्री गोविंद दास, ये अनदर नेम है। गोविंद दास इसलिए बोला, दास का मतलब सर्वेंट होता है, गोविंद मतलब साक्षात भगवान गोविंद प्रकट होकर जयपुर राजस्थान में जब वो चले गए थे बलदेव विद्या भूषण, तो वहां पर भगवान स्वयं, है ना, इन्होंने ये वेदांत सूत्र का दर्शन, है ना, जिसको गोविंद भाषा कहते हैं। गोविंद भाषा का मतलब भागवत महापुराण। भगवान ने स्वयं लिखा, ये इससे बड़ा कलयुग में और प्रमाण क्या चाहिए आप सोचिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि बलदेव विद्या भूषण कितने महान और कितने उन्नत मान के भक्त हैं, ठीक है। और लगभग नियर रेमुना के अंदर ओडिशा के करीब करीब 1600 सदी में ये प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए। 1600 सेंचुरी, ठीक है। तो हाँ, तो 1600 सेंचुरी में प्रकट हुए। और ये जब बाल्यावस्था में थे, यंग एज में, बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी यंग एज में आए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े स्कॉलर बन गए थे बचपन से। यानी जितने भी शास्त्र में जो सब्जेक्ट दिए गए संस्कृत में, लय, छंद, काव्य, ठीक है ना, तो ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट बताए गए, तो ये सारे उन्होंने बचपन में सब इसमें माहिर हो गए थे, और समस्त प्रकार के दर्शनों में ये माहिर हो गए। और फिर मध्वाचार्य की परंपरा में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी आगे चलकर। और मध्वाचार्य की परंपरा में उन्होंने दीक्षा प्राप्त करके सेवा करके फिर आगे चलकर फिर जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर हुए। जब जगन्नाथपुरी में आए तो उन्होंने फिर सही रूप में गौड़ीय वैष्णव जो दर्शन है उसमें उन्होंने उस दर्शन की अंडरस्टैंडिंग की और दीक्षा प्राप्त की। गौड़ीय वैष्णव भक्तों का संग करके उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनसे दीक्षा भी प्राप्त की। ये आगे चल कर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या बताई जा रही है, जो मूल संप्रदाय है, जो सारी संप्रदाय का सार है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी जिसमें कनेक्ट हम देखते हैं परंपरा में, हमारी परंपरा में आते हैं, ठीक है। तो इसका ये हम देख रहे हैं कि हमें ज्यादा जो है एजुकेशन दे रहे हैं बलदेव विद्या भूषण के माध्यम से, भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सही रूप में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सारे संप्रदायों का सार है ना, ब्रह्म महात्मा गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़िया तो राधा रानी का नाम है ना। तो ये जो परंपरा है श्री राधा ठाकुर रानी की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं कलयुग में, तो ये सारी संप्रदायों का सार, 3 जो संप्रदाय मुख्य बताए गए, बल्कि जितना भी दर्शन है उन सब का सार अगर बताया जाए तो यही। तो मध्वाचार्य इसी में फिर दीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो पहले मध्वाचार्य की परंपरा में थे, लेकिन बाद में फिर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं बलदेव विद्या भूषण।
ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में इनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है, पता चलता है। और उसके बाद फिर वो प्रचार कार्य करते हैं और 1706 में गल्टा राजस्थान में ट्रांसफर होते हैं। राजस्थान गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे उन्होंने बढ़ाया, औरंगा महाप्रभु के मिशन, है ना, मनोविष्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। और वहां बंगाली वैष्णव को उन्होंने क्या किया, अधिकार दिलाया। तो बंगाली वैष्णव थे, वहां पे श्री संप्रदाय के लोग थे। श्री संप्रदाय में जैसे गर्भोदीक्षा विष्णु है, वो उनके असली आराध्य है, ठीक है। उनका सुप्रीम पर्सनैलिटी जो भगवान है वो गर्भोदीक्षा विष्णु, श्री संप्रदाय, ठीक है। उनका शास्त्र भी रामायण, मुख्य शास्त्र रामायण। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो शास्त्र है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ठीक है। और हमारे जो आराध्य है साक्षात राधा कृष्ण है और गौर नेता है और जगन्नाथ बलदेव, ये हमारे आराध्य है। इसलिए हम हमारे मंदिरों में जितने भी जो विग्रह होते हैं इन्हीं तीन के रखते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ठीक है। तो ये राजस्थान गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया और वहां बंगाली वैष्णव को उन्होंने अधिकार दिलाया। पहले बंगाली जितने भी वैष्णव थे, गौड़िया वैष्णव, उनको अधिकार नहीं था क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सूत्र लिखा हुआ नहीं था। तो रामानंदी जो थे, है ना, जो श्री संप्रदाय से जो कनेक्टेड थे, तो उनके पास तो अपना दर्शन था, तो शास्त्र था, तो उसके प्रमाण के ऊपर वो उनको हर जगह सेवा के लिए भगवान गोविंद देव की सेवा उनको प्राप्त होती थी। वो बड़ी आजादी से सेवा करते थे क्योंकि उनके पास ये सारा लिटरेचर था, सब कुछ था, ठीक है, तो प्रमाण था। लेकिन यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो वैष्णव थे, गौड़िया बंगाली वैष्णव, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था, तो इसलिए उनको सेवा के लिए आगे नहीं करते थे। तो फिर भगवान ने क्या किया, बलदेव विद्या भूषण के माध्यम से ये वेदांत सूत्र का दर्शन के ऊपर वेदांत भाषा, गोविंद भाषा लिखा, ठीक है। तो ये फिर गोविंद भाषा, यानी गोविंद भाषा मतलब वेदांत सूत्र पर एक भक्ति की टीका है भागवत महापुराण, सिंपल रूप में अगर समझा जाए, ठीक है ना। ये फिर हमें प्राप्त होता है बलदेव विद्या भूषण के माध्यम से, ठीक है। तो इतना ही लेंगे, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। तो ये इस प्रकार से श्रील बलदेव विद्या भूषण का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसलिए उनसे कृपा की आशा है। श्रील बलदेव विद्या भूषण तिरुभावती की महोत्सव की जय। तो उसके बाद गंगा माता गोस्वामी का थोड़ा सा है। गंगा माता गोस्वामी जिस प्रकार से जानवा माता थी, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है, तो जानवा माता भी बहुत बड़ी प्रचारक थी और गुरु माँ थी और दीक्षा भी देती थी, इनिशिएशन भी देती थी, ठीक है। तो खैर हम तो उनकी नकल नहीं कर सकते क्योंकि साक्षात नित्यानंद स्वरूपणी है, तो वो इनिशिएशन दे सकती है, ठीक है। तो उनका सिद्धांत इत्यादि हर चीज में वो पारंगत थी, माहिर थी, हर चीज में सिद्धांतों पे चलना, शास्त्रों में कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी वस्तु कहाँ पे कंप्रोमाइज करना है, कहाँ नहीं करना है ना। और टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंगली वो लोगों को प्रचार करके शिष्य बना दे, इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पर गंगा माता गोस्वामी जो थी ये भी शिष्य बनाती थी और ये डिसाइपल थी हरिदास पंडित की। और ये पहले तो शुरू में बहुत बड़ी एक क्वीन, मतलब जो राजा था वहां का, बंगाल का, उसकी बेटी थी, शहजादी थी, ठीक है, गंगा माता गोस्वामी। तो बहुत ही लग्जरी परिवार से, रॉयल फैमिली से थी, ठीक है। तो फिर जब इनके पिता का देहांत हो जाता है तो बाद में अपने पिता की जगह पर ये रानी बनती है, ठीक है, राजा की जगह पर। तो जब ये रानी बनती है तो ये पूरा बंगाल का साम्राज्य इत्यादि ये सब इसके अंडर में चलता है, पूरा मैनेजमेंट इत्यादि करना सब ये करती थी। तो आगे चलकर फिर बचपन से ही भगवान की भक्त थी, शरणागत थी, तो फिर उसके मन में भाव रहता था कि उसको वैराग्य का शुरू से ही उसके मन में भाव, तो भी खोज करती है किसी विशेष वैष्णव की, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिससे मैं अपने जीवन के असली उद्देश्य को पूरा कर सकूं। तो फिर ये वृंदावन की तरफ जाती है। तो वृंदावन जाती है तो वहां पर उनको ये हरिदास पंडित मिले, तो हरिदास पंडित से वो दीक्षा प्राप्त करते, इस तरह शिक्षा लेते। तो फिर ऐसे करते हुए कई समय तक वो ब्रज के अंदर मंगल आरती करना, स्नान करना, वहां पे मंदिर की सफाई करना, ये करती थी। और जो रानी की जो ड्रेस होता था इत्यादि वो सब उन्होंने निकाल दिए थे, वो चिथड़े पहन लिए थे इत्यादि, बिल्कुल ब्रज में, बिल्कुल वैरागी जीवन जैसे होता है, ठीक है। तो वैसे जीवन जी रही एक रानी होगी। आप देखिए कि किस तरीके से उनका रूहानी जिंदगी में, आध्यात्मिक मार्ग में किस तरीके से वो रिनाउंस हुई, तो इससे हम देख सकते हैं। तो ऐसे करते करते कई समय तक सेवा करते करते
फिर ये उनका हरिदास पंडित का एक शिष्या होती है एक और, जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। लक्ष्मी प्रिया देवी भी डेली 3 लाख नाम का जप करती है। ठीक है, जब गुरु 3 लाख का नाम जप करते हैं, ठीक है, हरिदास ठाकुर 3 लाख का नाम करते थे, 3 लाख नाम का जप करते थे, 192 राउंड्स। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी प्रिया जो थी, ये भी 3 लाख का नाम जप करती। फिर इनका संग करने से गंगा माता गोस्वामिनी भी जी, ये भी 3 लाख का नाम जप करती। हरे कृष्ण मंत्र 3 लाख नाम का जप। इनका पहले नाम था सच्ची देवी। ठीक है, गंगा माता गोस्वामिनी बाद में इनका नाम पड़ा, वो एक स्टोरी अभी मैं बताऊंगा। तो ये जब करती थी, दोनों एक साथ रहती थी राधा कुंड पर। राधा कुंड पर ये चले गए थे, वहां पर दोनों देवियां जो थी आपस में, दोनों माताएं, वो 3 लाख नाम का जप करती थी डेली बेसिस। और उसके बाद फिर आगे चलते चलते ये फिर ओडिशा आती है। ठीक है, ओडिशा आती है, तो ओडिशा के अंदर ये सर्वभौम भट्टाचार्य जो है, वो तो परलोक भगवधाम चले गए। ठीक है, तो जब वो भगवधाम चले गए थे, तो उनका जो स्थान था जहाँ पे उनकी कुटीर थी सर्वभौम भट्टाचार्य की, जो भगवान का भजन करते थे, वो स्थान में ही वो फिर रहने लगती है, वहीं पे उनको निवास स्थान प्राप्त होता है। तो वहां पे कई समय तक वो भजन करती है। तो एक दिन गंगा सागर मेला आया, जैसे आज का दिन गंगा स्नान करने लोग जाते हैं, आज का दिन गंगा जी का भी सागर मेला, जैसे गंगा सागर मेले के नाम से आज उत्सव। तो गंगा सागर मेले के दिन इनकी इच्छा हुई कि मैं भी स्नान करूं, लेकिन गंगा तो अब ओडिशा में नहीं है, देखना तो वो तो बहुत दूर है, लेकिन अब तो वृंदावन में है, हम देख रहे हैं ऋषिकेश पे हमें देखते हैं, गंगा के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर गंगा माता गोस्वामी की इच्छा प्रकट होती है गंगा स्नान करने। तो फिर रात में जब वो सोरी होती है उसी दिन, तो गंगा देवी वहां से प्रवाह करती हुई वो सीधी आती है इनके सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और उनके चरण धोती है गंगा माता में। यानी पहले तो सच्ची माता उनका नाम होता है, सच्ची देवी। तो गंगा माता उनकी स्नान करने की इच्छा से गंगा देवी खुद उनके पास चल कर आई, तो इनका नाम पड़ा गंगा माता गोस्वामी। गोस्वामी इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने राजपाट इत्यादि सब छोड़कर रिनाउंस वैरागी जीवन अपनाया था, तो इसलिए वो गोस्वामी का उनको लक़ब मिला था। गो का मतलब इंद्रियां, और स्वामी का मतलब जो अपनी इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल, जो 6 प्रकार के वेगों को सहन कर लेता है ना। जो उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी ने पहला ही श्लोक बताया गया। ठीक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम दरुतस्त वेगम एतान वेगान जो विषा वेदतीरा सर्वम अभिमाम पृथ्वी से शिष्य, वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य हो सकता है, जो 6 वेग को सहन कर ले। तो गंगा माता गोस्वामिनी ऐसी थी, उन्होंने वो शिष्य भी बनाती थी। तो उन्होंने भारत में, उड़ीसा में कई प्रकार से शिष्य बनाए। तो फिर क्या होता है, जब गंगा देवी उनके पास आती है, तो गंगा देवी के बहाव से वो स्नान उसमें डूब जाती है, मतलब पूरा पानी उनके ऊपर आ जाता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है गंगा देवी। तो गंगा देवी अपना बहाव से क्या करती है, उनके पूरे शरीर को सीधा जगन्नाथपुरी के पास ले जाती है। जगन्नाथ भगवान, जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उस जगन्नाथ भगवान के मेन ऑल्टर के अंदर भगवान जगन्नाथ के चरणों में जाके उनको डायरेक्ट उनके पास पहुंचाती है। ठीक है, तो अब ये रात का समय होता है। ठीक है, जब सुबह पुजारी आता है, तो वो भगवान का मेन ऑल्टर जब खुलता है, अंदर जाता है, ठीक है, भगवान के स्थान में, तो जब भगवान का जैसे जाता है, तो ये एक स्त्री सोई पड़ी है एकदम। तो वो परेशान हो जाता है कि ये माता कौन है। तो वो परेशान हो जाता, तो फिर वो राजा को फोन करता है, और फिर पुलिस आती है और सिक्योरिटी आती है। तो सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भाई ये कोई चोर है, और यहाँ पे भगवान के कोई लगता है ये ज्वेलरी इत्यादि यानी जेवरात वगैरह ये सब चोरी करने के लिए आई है, तो लेकिन ये चोरी है, तो आप इनको जेल में बंद कर। तो गंगा माता गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया जाता। तो वहां पर भी भगवान जगन्नाथ जी राजा के भी सपने में आते हैं एट ए टाइम, और उस पुजारी पंडित जिन्होंने उनको जेल में बंद कराया था, उसके भी एट ए टाइम सपने में आता कि बोला, जिनको आपने जेल में बंद कर रखा है, आप उनको तुरंत मुक्त करो वहां से, और उनसे दीक्षा प्राप्त करो, ऐसे भगवान को कहते। ठीक है, वो मेरी सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है, आप उनको फौरन वहां से मुक्त करो। तो फिर राजा और जो वहां के जो पुजारी होते हैं, पांडा जो होते हैं पंडित, तो वो फिर
एकदम से डर जाते हैं और जल्दी से जाते हैं और गंगा माता गोस्वामी को लेकर आते हैं। और फिर उनके पूरे जगन्नाथपुरी के अंदर गुणगान होता है, कीर्तन होता है और इस प्रकार से विशेष उत्सव मनाया जाता है। तो आज के दिन ये जगन्नाथपुरी के अंदर भी विशेष उत्सव होता है गंगा माता गोस्वामी के नाम से। और गंगा सागर मेला ये इंडिया के अंदर विशेष एक उत्सव है जो आज के दिन होता है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मैं तो एक बार इंडिया आया था, जब वो भी मेरे ख्याल से 25 दिन के लिए आया, मायापुर, वृंदावन और बस यही स्थान गया था। जगन्नाथपुरी भी गया था, लेकिन 4 दिन 5 दिन इससे ज्यादा समय नहीं। तो मैंने तो बहुत सारे स्थान नहीं देखे हैं, गंगा कहाँ कहाँ पर फैल रही है, कैसे का। तो भागवत के माध्यम से हम अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं कौन सा स्थान कहाँ है। कहीं पे कुछ बोलने में कुछ गलती हुई हो या त्रुटि हुई हो, कुछ चीज ऐसी जो मैंने परफेक्ट रूप में ना बोली हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग कुछ क्लियरिटी दे सकते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। यहाँ पर गंगा माता गोस्वामी का हम लोग ये संक्षेप में गुणगान किया। तो यहाँ पे हम को रोकते हैं और गंगा माता गोस्वामी से और श्री बलदेव विद्याभूषण से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम अपनी इंद्रियों को संयम करके और निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहें। भगवान के चरण कमलों की सेवा हमें निरंतर प्राप्त होती रहे, तो हमें वो आशीर्वाद है। और श्रीमद् भागवत के जो गुह्य विषय है, भागवत की जो अंडरस्टैंडिंग है, शास्त्रों को समझना, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रंथ है। इसके कुछ विषय ऐसे हैं जो कि बहुत गूढ़ हैं, जो कि समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उनके गुह्य विषयों को भी अच्छे से समझ सकें और भगवान की हम प्रसन्नता के लिए अच्छे से स्तुति कर सकें। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण से, गंगा माता गोस्वामी से प्रार्थना, और स्वयं गंगा जी से, क्योंकि गंगा जी भी आज गंगा सागर मेले में कृपालु होती है, इसलिए प्रार्थना। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा आपने पूरा श्लोक जो था तीनों, मैं तो सोच रहा था इतने छोटे श्लोक है उसमें क्या, लेकिन जैसे कहते हैं भगवान का सुंदरता का जो वर्णन हो रहा है तो मतलब वो रुक नहीं सकता, मतलब इतना मतलब है कई दिनों तक जा सकता है। तो बहुत अच्छे से आपने उनका सुंदरता का वर्णन किया। साथ में फिर कैसे जो अलग अलग, जैसे उनके यहाँ पे सिर्फ एक श्रीवत्स का जो चिन्ह का था, लेकिन आपने दोनों चिन्हों के बारे में आपने क्लैरिफाई किया, दोनों के बारे में बताया। फिर अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग प्रकार के फूल और कैसे वो उनका कलर है, तो वेरी नाइसली बहुत प्रभु इसमें आपने पूरा बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जैसे आप आज श्री बलदेव विद्याभूषण जी का और गंगा माता गोस्वामी जी का भी है, तो उसका भी बहुत ही अच्छे से आपने संक्षिप्त रूप में बताया। खाली मुझे एक चीज मुझे याद आ रहा था, तो जस्ट मैंने हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी से सुना था बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में। तो उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। तो कोई सोच सकता है गोविंद भाष्य लिखने में क्या है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है वो हम लोग को बोलते हैं समझना चाहिए। तो जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने जो अपना भाष्य लिखा है इसके ऊपर वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको लिखने के लिए उनको पूरे 12 साल लगे थे। और उसके बाद मध्वाचार्य जी ने लिखा, उन्होंने जब अपना टिप्पणी लिखा था, उन्होंने कमेंट्री लिखा था, तो उनको लिखने के लिए 3 साल लग गए थे। तो जब रामानंदीय ने जब प्रश्न उठाया कि अरे इनको तो सेवा नहीं देनी चाहिए, तो संप्रदाय ऑथोराइज नहीं है, इनको हटाओ, तो फिर उन्होंने तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को आह्वान किया कि बोला आप आइए और आप कुछ लिख सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आप लोग को सेवा छोड़ना पड़ेगा गोविंद देव जी का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तभी काफी एजेड थे, काफी बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने फिर श्री बलदेव विद्याभूषण जी से कहा कि मेरे बिहाफ पे तुम जाओ और तुम हैंडल करो ये सिचुएशन। और तब बलदेव विद्याभूषण जी आए, उन्होंने पूछा तो बोले कि ऐसा ऐसा है। बोलता हमारा तो ऑलरेडी है। बोलते कहाँ पे? बोले भागवत पुराण। भागवत पुराण है तो बोलते हमको कोई लिखने की जरूरत, हमको जरूरत ही नहीं, वासुदेव जी ने खुद ने लिखा।
बोलता है नहीं नहीं, वेदांत सूत्र पे आपको अपना टिप्पणी लिखना पड़ेगा। तब फिर गोविंद देव जी बोलते हैं कि ये इतना बड़ा कार्य है, रामानुजाचार्य को 12 साल लग गए, मध्वाचार्य जी को 3 साल लग गए, और ये बोलते हैं 8 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो बोलते कैसे होगा? तो वो गए राधा गोविंद जी के पास, उन्होंने इनके चरणों में प्रार्थना की, भगवान ये डिफिकल्ट काम मेरे से नहीं होगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। और तब वो उनके स्वप्न में आते हैं, बोलते चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम खाली बस पेन पकड़ो, मैं लिखते जाता हूँ करके। और फिर विद इन 8 डेज, 8 दिन में, पूरे 8 दिन में उन्होंने पूरा गोविंद भाष्य जो है वो पूरा उनसे लिखवाया है। तो बहुत ही मतलब जो है ये अद्भुत गोविंद भाष्य जो है कोई साधारण चीज नहीं है। एंड यही आपने जब बताना शुरू किया तो मुझे वो सब रिकलेक्ट हुआ, तो आज तक मैं इसको शेयर करता हूँ। और दूसरा और एक चीज हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी भगवत गीता को पूरा बलदेव विद्याभूषण जी को डेडिकेट किया। अगर हम लोग फर्स्ट पेज देखेंगे, इट इज डेडिकेटेड टू श्री बलदेव विद्याभूषण। और काफी सारे जो प्रभुपाद की जो कमेंट्रीज हैं उन्होंने उनसे लिए, बलदेव विद्याभूषण जी से लिए। मेजर जो उनके कमेंट्रीज हैं इट इज फ्रॉम श्री बलदेव विद्याभूषण। तो बहुत ही जबरदस्त आचार्य हैं हमारे बलदेव विद्याभूषण जी। तो आज उनका दिन है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे उनसे, उनका कृपा रहे, ताकि कुछ थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ भगवत गीता भागवतम, ये जो इतना अथाह सागर है, इसका कुछ एक बूंद भी हम लोग को अगर समझ में आ जाए, हमारा नैया पार हो गया। बस यही प्रार्थना करेंगे हम उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर आपके पास टाइम है तो क्विकली 1 या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग प्रभु जी। या ओके, हरे कृष्णा। क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स क्विकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आई थिंक प्रभु आपने इतना डिटेल में, इतना विस्तार करके समझाया, तो आई थिंक लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए, और हम पे कृपा बना के रखिए। तो हम लोग ये आपकी कृपा से ही स्थान पर नहीं, किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विश्वम्बर प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था अभी रिसेंटली, कि जब हम लोग देखते हैं कुछ लोग पहले जो अपने ब्रह्मा जी हैं वो नीचे तक जाते हैं, फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर आते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, तब उनको अपने हृदय में भगवान दिखाई देते हैं, और फिर बाद में उनको भगवान दिखाई देना शुरू करते हैं। तो कैसे देखते हैं कि वो सर्प है सफेद, शेषनाग जी उनके ऊपर सोए हैं, और फिर ये भगवान का पूरा वर्णन है। तो उनका ये प्रश्न था कि क्या ये उनको सारा कुछ हृदय में दिख रहा है या वो फिजिकली एक्चुअल देख रहे थे? एक तो था एक श्लोक। हाँ यस तो सॉरी, वो डायरेक्टली यहाँ पे श्लोक का जो बता ना, सबसे पहला इस अध्याय का जो सार हमने जो अंडरस्टैंडिंग की थी ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी जो अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं वो यही है कि वो स्तुति का पावर के माध्यम से उसको सारी शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, अब वो जो स्तुति कर रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान को वैसे डायरेक्ट जो है वो देख रहे हैं, डायरेक्टली भगवान सामने है, डायरेक्टली उन्हें भगवान के दर्शन क्लियर है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। या हरे कृष्णा। तो ये एक डाउट था, तो ठीक है। विष्णु प्रभु जी, यस हरे प्रभु जी। समय है तो मैं छोटा सा बस, तो आपने सही बता दिया, सारे डिटेल में आपने बता दिया, लेकिन कई बार जब ऐसे विशेष वक्त जब स्पेशली पाकिस्तान से क्लास देने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा हमें उत्साह होता है कि वो पाकिस्तान जैसे देश में भी काफी अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और हम भारत में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आप पाकिस्तान में जब प्रचार करते हो और इतनी बड़ी सोसाइटी से जुड़े हुए हो, तो क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ की जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, क्या उन वो भी जो भगवान का जो एक श्लोक है 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, अर्थी अर्थार्थी, तो ठीक है अर्थी अर्थार्थी को नहीं लेंगे, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान कौन है, तो क्या वहाँ के मेजोरिटी वाले लोग भी आपके संपर्क में आते हैं जिन्हें आप प्रचार करते हो, जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं? कुछ वहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा अगर बताएं, अगर आपके पास समय हो तो प्लीज कहिए।
लेकिन नेचुरली जो मैं बताऊं, ठीक है, मेजोरिटी में सब लोग भगवान का नाम लेते हैं और अनेक प्रकार के दूसरे भी लोग हैं कि भागवत कथा करते हैं, ठीक है ना, या वहाँ से सुन रखा है। और कुछ लोगों ने प्रभु जी के शास्त्र पढ़कर इस्कॉन के ही संग करके फिर कुछ अपने तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब करते हैं, वो सुनते हैं उनके साथ। तो मिक्स जो कॉन्शियस वाला होता है, मसाला होता है, तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप प्योर नॉलेज या इस्कॉन को प्रेजेंट एज इट इज रूप में अगर करोगे यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा जो है वो स्पेस नहीं मिलेगा। ये मैं आपको नेचुरल बताऊँ, बल्कि लोग, बहुत से लोग आपसे डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो आप जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान ही एक्चुअली ऐसा ये अरेंजमेंट ही ऐसा है प्रकृति का, क्योंकि अलग अलग कॉन्शियस वाले लोग हैं, रजोगुणी तमोगुणी, इस पर मिक्स कॉन्शियस वाले, तो उनके साथ में जो प्योर गुडनेस में भगवान के साथ में कोशिश कर रहा है करने के लिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना कर रहा है, जिस तरह हम भागवत से करते हैं, ठीक है ना, तो वो दूसरा इसमें नहीं आएगा इतना जल्दी, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसका प्रमाण भगवद गीता में दिया। एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर मेजोरिटी में हम सब माइनॉरिटीज में, ठीक है, तो हिंदू ज्यादातर मतलब इतने क्वांटिटी में नहीं है, बड़ी संख्या में कुछ लोग हैं। उसके अंदर भी कितने ग्रुप्स में बटे हुए हैं अलग अलग, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो इतने अलग अलग बहुत सारे गुरु भी आते जाएंगे। तो वो नामनाथ गुरुओं को जो है ना, वो मतलब वीक फेथ होता है और मिक्स कॉन्शियस के कारण क्या करते हैं, वहाँ पे डेडिकेट होते हैं, सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल चीज है, यानी एक होता है ना, जैसे कि ओरिजिनल गोल्ड का एक शॉप है और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शॉप, लेकिन लोग जो है ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ज्यादा प्रीफर, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इतना ही खरीद सकते। लेकिन प्योर गोल्ड हर कोई नहीं खरीद सकता। जो कोई धनी होगा बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा धनी होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दुबई के शेख वगैरह हम देखते हैं कि वो घड़ी भी 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की घड़ी पहन लेते हैं, बनवा लेते हैं, पूरी गोल्ड की और हीरे से बनी हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके, तो वो ही ओरिजिनल गोल्ड खरीदता है। तो इसी तरीके से हम लोग का यहाँ पर माइनॉरिटीज में ही माने जाएंगे। कृष्णा कॉन्शियस पूरे वर्ल्ड में ही माइनॉरिटीज के अंदर देखा जाए, क्योंकि वो शुद्ध जो कृष्ण प्रेम है भगवान की तरफ, वो पूरे रिनाउंस होते हैं, आगे जाते हैं, तो वो पूरा जगत तो उसके साथ में नहीं है, डिस्टेंस आएगा ही आएगा। लेकिन ये कि ये संस्था बड़ी शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी के किताबों के माध्यम से हमारा काम ये है कि हम अपनी ड्यूटी जो दी गई है कृष्ण का भावना के वजह से, तो हम लोगों तक प्रयास करते रहे। माया अपना प्रयास कर रही है, हमको अपना प्रयास करता रहना चाहिए। तो माया को अटैक करने दो, हरि नाम लेते रहो, माया को अटैक करने दो, हरि नाम लेते रहो। एक दिन जीत किसकी होगी? हरि नाम की होगी। तो इसलिए भागवत महापुराण तीनों गुणों से ऊपर है, शक्तिशाली। इसकी स्तुति की पावर इतनी है कि आप हमेशा ही विजय रहो, इसकी स्तुतियां सुनते रहो। गोपी मनो प्रभु ने जो ऑनलाइन संगा भागवत का जो शुरू किया है, कभी कभी इनको कोई बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, ऑनलाइन करना, मैनेज करना, ये सब चीजें मैं जानता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। रूहानी चीजों को स्टेबल करना इस माया जगत में, ये इतना फोर्स चाहिए होता है इसके लिए कि पर्वत के समान मतलब होता है फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कहाँ से आता है? ये भागवत की शक्ति से। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर समझ लो आप स्पिरिचुअल एलिवेशन के अंदर बहुत मुश्किल, भक्ति रुक जाए, आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए ये जुड़े रहे, हमें भी पर मौका देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। और आप सब लोग ऑनलाइन आते हैं, सुन रहे हैं। ऑनलाइन आना कलयुग में करना ये मुश्किल काम है, बहुत बड़ा ये एक ऐसा अट्रैक्शन है। देखिए भागवत का ही अट्रैक्शन है जो हम जुड़े हुए हैं आपसे, है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, खासकर जो शुद्ध भक्ति करना चाहेगा प्रभुपाद जी के मिशन में, उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है कि प्रभुपाद की कृपा से उसके लिए सबसे आसान भी रहे। तो इस तरह हम समझ सकते। तो लगभग मेरे ख्याल से 40-48 लाख कुछ ऐसे हिंदू समथिंग होंगे यहाँ पर, ठीक है। वो डिफरेंट सेक्ट में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा गहरे इंतकाल में फंसे हुए। और इकोनॉमिकली पाकिस्तान डाउन है। इसको शुद्ध भक्ति के बारे में बोलो तो पहले तो वो पैसे की बात में सोच रहा होता है, इतनी जल्दी वो भगवान के बारे में नहीं आएगा। लेकिन जिसके पास भक्ति आ जाती है ना, उसको पैसे ये सब चीजें जरूरत नहीं पड़ती, भगवान अपने आप फुलफिल कर रहे होते हैं ये अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे। अच्छा, तो वो अगर समय हो तो बस ना, एक तो आपने वो 3 कोर वाला जो बताया था कि ये 3 कोर हमेशा चलते रहेंगे, वो आपने काफी अच्छे उदाहरण से समझाया था।
लेकिन मैं उसको थोड़े से एक अच्छी से नहीं समझ पाया, शायद मेरा ध्यान इधर उधर हो गया होगा। तो एक बार उसको और बता दीजिए। और एक प्रश्न मेरा ये है, क्या वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई समस्या आती है? किस तरीके से आप वहाँ पर मैनेज करते हैं? केवल छुपा के लेके जाते हैं किसी के पास, या ओपन आप कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो ले सकता है? जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और देखिए, ये 3 कोर वाला जो सिस्टम है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब ये है कि आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक किताब का, एक पेन का, और स्वयं खुद किताब पढ़ने वाला या लिखने वाला। तो अगर किताब है, पेन नहीं है, और बंदा मौजूद है, ठीक है, स्वयं खुद बंदा है, तो किताब है लेकिन पेन नहीं है, तो फिर वो पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, वो पढ़ नहीं सकेगा पूरे तरीके से। उसको जो लर्न करना है उसका मेथड कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह मैंने गिलास का उदाहरण दिया था, जल का, गिलास का, और स्वयं पीने वाला। ठीक है, तो अगर पानी है लेकिन पीने के लिए पात्र नहीं, गिलास, ठीक है, तो पीने वाला भी है लेकिन वो पात्र नहीं है, तो फिर वो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ही ना। तो इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसके लिए 3 फंक्शन ही आएगा ही आएगा। ये 3 फंक्शन के अलावा आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ये चीज है, आप समझ रहे हैं? मतलब मानवीय जगत में जो भी आपने काम करना है, जो भी फोर्स लगानी है, कुछ भी करना है, उसके अंदर ये 3 का फंक्शन या 3 ये चीजें आएगी। इसके बगैर आपका वो फंक्शन पूरा नहीं होगा, आपका वो कार्य कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 3 कार्य जो हम कर रहे हैं, हम इसी 3 कार्य के अंदर ही घूम रहे हैं, डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रभाव में फंसे हुए। हम डिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र है ही नहीं, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। आप समझ रहे हैं? वो आत्मा अगर जो इन 3 का जो फंक्शन है, ठीक है ना, इनको ही वो जो इंडिपेंडेंट है उसकी खुशी के लिए जब वो करेगा, है ना, उसकी प्रसन्नता के लिए जब वो करेगा, तो एक श्लोक में आता है ना कि अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशाः स्वानुति तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जो आश्रम और ये पद्धति दी गई, ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्टिंग के लिए, इसको मूड मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, जिससे पृथ्वी सही चलती है। तो वो जो भी कार्य करेगा, तो वो जो भी उसको सिद्धि प्राप्त हुई है उसमें जो भी कार्य करने के लिए, ठीक है ना, इन 3 कोर के अनुसार ही करता है। तो जो भी करेगा, अगर वो समसिद्धिम हरितोषणम, भगवान हरि की खुशी के लिए अगर वो करेगा, ठीक है, तो वो कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं होगा, फिर फंसा नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो भगवान के संरक्षण में रहता है। तो वो इस जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहेगा। इसको कहते हैं यानी जीवन मुक्त कंडीशन। तो ब्रह्मा जी ये समझा रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, उन सबका जो स्व आश्रय है ना, हम सबका आश्रय का भी आश्रय देने वाला जो असली बेस है, फाउंडेशन है, मन है, आप उसके शरणागत होकर उनकी खुशी के लिए बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, जॉब करते हो, शादी करते हो, जो भी काम करते हो, ठीक है ना, ब्राह्मण का कार्य करते हो, क्षत्रिय को करते हो, जो भी करते हो, जो भी चीज आपने बिल्ड करनी है, पैसा कमाना, कुछ भी करना, यूएस जाना, कहीं भी जाना, वो सब समसिद्धि हरितोषणम, भगवान की खुशी के लिए अगर हम करेंगे तो वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो उसमें आपको लोड भी नहीं आएगा, हर चीज आप आसानी से कर लोगे, भगवान की एम्पावरमेंट मिलती है। वर्मा जी ये अंडरस्टैंडिंग, ये अगर हम समझ लेंगे और ये बार बार इस पास टाइम को सुनते रहेंगे इन भागवत के श्लोकों, तो जो माया का जो भ्रम है, डेली बेसिस पे क्यों बोला गया वर्मा जी कि डेली बेसिस पे भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, जो भगवान की जो पावर है, उस शक्तियों को सुनना है, तत्वों को, उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को, ये सब पढ़ना है, सुनना है। तो उससे क्या होगा, माया का जो भ्रम है जिससे हमको ढकती रहती है, भगवान को बुलाती रहती है, तो वो नहीं होगा। डेली बेसिस पे हम लोग फुल कॉन्शियस रहे, जड़ नहीं बने रहे,
सही रूप, तो फिर वो कार्य भी विशेष होगा और उस कार्य का जो रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, उसका वो ब्लेसिंग आशीर्वाद, तो प्रकृति चारों ओर से आपको हेल्प करेगी, भले कितना भी मंद प्रकृति की तरफ से प्रभाव क्यों ना, लेकिन वो आपको हेल्प करेगी प्रकृति, वही प्रकृति। ये मेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इसका संक्षिप्त में आंसर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं इस तरह बता सकता हूँ, ठीक। और दूसरा आपको कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पाकिस्तान बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेकिन ओपनली नहीं होती। फोन कॉल्स के ऊपर हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं और फना स्थान पे उनके कहाँ पर मौजूद होती है वो हम उनको वो सब चीज़ें हमने एड्रेस वगैरह उनको भेजते हैं, तो वो कॉल्स आती है जिनको ज़्यादा नीड होती है तो फिर उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, उनको हम लोग देते हैं या फिर उनको अपने स्थान पर बुला लेते हैं। इस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जहाँ जाके पिचिंग करते हैं तो वहाँ पर आज की पुस्तकों के बारे में हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि पढ़ने के लिए खरीदो, जिसको जो गीता प्रचार के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है तो वो करते हैं, गीता की महिमा बताते हैं ताकि लोग गीता को पढ़ें। तो इस तरीके से बुक्स का कार्य होता है। उर्दू के अंदर भागवत का 4थे स्कंद प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पर, बाकी की और आगे 12 स्कंद तक अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है क्योंकि इतने लोग नहीं है काम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते, काम इसलिए होता है, ठीक है। और छोटी जो पुस्तकें हैं उसमें प्रहलाद महाराज की रूहानी तालीमात, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, और ऐसे ये जो पुस्तकें हैं कमिंग बैक हो गया, ठीक है ना, साइंस एंड सेल्फ रिलाइजेशन, ये हमने यहाँ पे हिंदी में उर्दू में ट्रांसलेट की है। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये भी ट्रांसलेट हुई है। और कृष्ण बुक्स हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, उर्दू में उसका काम आगे चल रहा है। रामायण का काम अभी नहीं हुआ क्योंकि रामायण होगी आगे चल, भक्ति विकास स्वामी महाराज ने जो लिखी है उसी के ऊपर हम रामायण लेके करेंगे। और बाकी कुछ पुस्तकें और भी हैं लेकिन फाइनेंस के भी इशू रहते हैं, बड़े मसाइल हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने मनमानी ढंग से कृष्ण भावना तो भगवान का मंत्र भी जपते करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों में एक ऐसा नजर आता है कि भाई ये अलग अलग इतने ग्रुप हो गए तो फिर फाइनेंस सही तरीके से जमा नहीं करता, तो बड़े चैलेंजेस ऐसी अवस्था में प्रचार। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि कुछ भक्त तो ऐसे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं पाकिस्तान में आके प्योर भक्ति करके और प्रभुपाद जी के ये सब चीजें हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, है ना, इसको स्टेबल करना और इसको मतलब जो प्रैक्टिकल लोग हो तब ये सब चीजें करना, ये समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल कार्य, मुश्किल बहुत ज्यादा। लेकिन ये कि ये भागवत की स्तुति की शक्ति से ये हो पा रहा है। ये मेन जो सीखने वाला जो पॉइंट है, जो समझने वाला है वो है ये श्रीमद् भागवत जो प्रभुपाद जी ने दिया इसकी शक्ति है। तो लोग कलयुग में इस तरह है, गुमराह रहेंगे और थोड़ा थोड़ा भगवान को मानेंगे, थोड़ा हरे कृष्णा में आएंगे, छोड़ेंगे, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन ये कि हमें प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए जैसा प्रभुपाद जी ने की, और अपने आप को निष्ठावान बनाओ, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। आधा प्रोसेस करके कुछ फायदा नहीं है, ना इधर का ना उधर, है या नहीं। तो मैं तो भागवत से यही अंडरस्टैंडिंग सीखी है ना, नैष्ठिक भक्ति, भक्तिर भवति नैष्ठिक, ये भागवत का एविडेंस, भागवत का स्टेटमेंट है ना। सुखदेव गोस्वामी आप बता रहे हैं, ठीक है, सुख गोस्वामी के। तो ये हमें इसको जो प्रमाण दिए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्रमाण दिए वो झूठ नहीं हो सकता, और भागवत ने जो भी दिया है वो सत्य है, और ऐसा हो जाता। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा एविडेंस, ब्रह्मा जी से बड़ा और कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसा तो हो रहा है बुक्स का, काफी हद तक काम आगे बढ़ा, तो रास्ते से लोग जुड़ रहे हैं, भगवान करेगा आगे और बढ़ेगा। तो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से जितना हो सकता है करना चाहिए, तो भगवान उस भाव को देखते हैं, है ना, भाव गिराई जनार्दन, उस भाव को भगवान देखते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति वैष्णवे, अभयो तो समम पुण्यम भाव गिराई। तो ये कृष्णा जो है वो भाव गिराई जनार्दन, जनार्दन जन संख्या के, है ना, सबके अलग अलग भाव को देखते हैं, उसके किसी को। तो असली जो है वो परंपरा अनुगत
कितना किया। अभी मान लीजिए कि हमने भागवत कथा करी, यानी कि गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे इनवाइट किया, कुछ इंटरनेट का मसला हो गया या हम लोग कथा नहीं कर पाए, इवन के 5 मिनट सिर्फ दर्शन हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्शियस क्या था, भगवान के लिए गुणगान भक्तों का संग करना, प्रभुपाद जी का नित्य भाव, ठीक है। तो हमने भक्तों भी इन्वाइट किया, आप लोग भी सब जुड़े, लेकिन वो सिस्टम नहीं बन पाया। लेकिन जो नहीं बना तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी 100% उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द बोनाफाइड सिस्टम, ये बोनाफाइड सिस्टम का पावर ही है। तो आप जो भी काम करते हो उसका आपको मतलब जो ना वो आशीर्वाद मिलना ही मिलना। तो इसलिए कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, ये चीजें होती रहेगी। तो या तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने हर चीज का एक्सप्लेन किया। आप भी सिंधी समाज से हैं प्रभु जी? हरि प्रभु। आप भी सिंधी समाज से हैं प्रभु जी? जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम भी इधर सिंधी समाज से हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अगली बार हम सिंधी में बात करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, खाली एक चीज पूछना था, सिंधी का जो लिपि है वो भी उर्दू जैसे ही है ना, वही वैसे ही लिखते हैं ना सिंधी में? सेम आएगा, थोड़ा सा पेश, मतलब उसके जो ऊपर जो सिंबल्स दिए होते हैं ना, उसका सिर्फ थोड़ा अंदर रहता है, और डॉट्स जो नुक्ते हम लगाते हैं, डॉट्स वगैरह, है ना, तो उसका सिर्फ डिफरेंट, बाकी वो नहीं, बाकी लिखाई में सेम है। अब तो फिर बुक्स फिर अलग होंगे ना, सिंधी की बुक अलग होंगी और उर्दू की बुक्स अलग होंगी ना, वैसे फिर हिंदी की बुक अलग, मतलब है कि तकरीबन 60-70% तक मतलब है, मिलती जुलती थोड़ा है, लेकिन है कि फिर पढ़ नहीं पाओगे आप, बात ये। ओके ओके ओके, पढ़ने वाला सिंधी ही पढ़ सकेगा। ठीक है, चलो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और मुझे लगता है हमारा इतना लंबा भागवत कथा आज तक नहीं हुआ है, दिस इज द लॉन्गेस्ट भागवत कथा, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर, और बहुत अच्छे से आपने बहुत चीजें बताई। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, ऐसे ही आते रहिएगा और अपना संग देते रहिएगा प्रभु। हम लोग डेली पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन, ऐसे जो क्रिटिकल कंट्रीज के जो भक्त हैं, हमको पता है कितना वो मुश्किल से, परेशानी से प्रचार कर रहे हैं, कितना खतरा है वहाँ पे। तो डेली हम लोग सुबह शाम सभी जैसे आप जैसे भक्तों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि ये लोग सेफ रहें और अच्छे से भगवान का प्रचार हो सके, प्रभुपाद जी का मैसेज जा सके। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं अगली बार। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, श्री राम सखा प्रभु की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग। हम लोग क्विकली नरसिंह आरती लेते हैं और क्विकली प्रेयर्स लेके हम लोग वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आरती माता जी।